तो हेलो मित्रों, आज हम लोग जानने वाले हैं गद्य और पद्य में अंतर। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गद्य क्या है और पद्य क्या है, फिर उसके बीच हम लोग अंतर जानेंगे। तो गद्य विचारपूर्ण वाक्य रचना को गद्य कहते हैं। मतलब ऐसी रचना जिसमें विचारपूर्ण वाक्य हों उसे हम गद्य कहते हैं। यह यति गति छंद से मुक्त होता है, अर्थात गद्य में यति गति और छंद का कोई काम नहीं होता है। अब हम जान लेते हैं पद्य के बारे में। तो पद्य वह रचना जिससे पाठक या श्रोता को, पढ़ने वाले या सुनने वाले को आनंद की अनुभूति होती है, पद्य कहते हैं। यह यति गति छंद आदि से पूर्ण होता है, अर्थात इसमें यति गति छंद का कार्य होता है। अब हम जान लेते हैं गद्य और पद्य के बीच अंतर। पहला अंतर है, इसको लिखने वाले को लेखक कहते हैं, अर्थात जो गद्य को लिखता है उसे हम लेखक कहते हैं, तथा पद्य में इसको लिखने वाले को कवि कहते हैं, अर्थात पद्य को लिखने वाले को हम कवि कहते हैं। दूसरा अंतर है, गद्य अनुच्छेद में अर्थात पैराग्राफ में लिखा जाता है, तथा जो पद्य होता है विभिन्न चरणों का मतलब पंक्तियों में लिखा जाता है। तीसरा, गद्य में विषय विचार प्रधान होता है, जो विषय होता है उसमें विचार प्रधान होता है, तथा पद्य में विषय भाव प्रधान होता है, अर्थात जो पद्य होता है, जो पद्य का विषय होता है उसमें भाव प्रधान होता है। चौथा, गद्य में मानवीकरण नहीं होता है, पद्य में मानवीकरण होता है। पांचवा, गद्य में स्वतंत्र कल्पना नहीं की जाती है, अर्थात गद्य में हम स्वतंत्र कल्पना नहीं कर सकते हैं, पद्य में स्वतंत्र कल्पना की जा सकती है। छठवां अंतर है, गद्य में प्रासंगिक कथाएं नहीं होती हैं, तथा पद्य में प्रासंगिक कथाएं होती हैं। सातवां, गद्य में यति गति तथा मात्राओं की गणना का ध्यान नहीं रखा जाता है, हमने परिभाषाओं में भी पढ़ा है, तथा पद्य में यति गति तथा वर्ण मात्राओं की गणना का ध्यान रखा जाता है। आठवां, गद्य की प्रमुख विधाएं हैं निबंध, एकांकी, नाटक, जीवनी, आत्मकथा, और पद्य की प्रमुख विधाएं हैं दोहा, चौपाई आदि आप देख सकते हैं।